1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स में बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंज होने वाले हैं, तो उनके बारे में हम जल्दी जान लेते हैं। अब जो नया टैक्स रिजीम में होगा वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। पहले पुराने वाला डिफ़ॉल्ट में आता था, नए वाले को हम चुन सकते थे। अब नया वाला डिफ़ॉल्ट में आएगा, पुराने वाले को हम चूज़ कर सकते हैं फ़िलहाल में। टैक्स सिस्टम में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट था वो 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। उसके अलावा जो रिबेट की फैसिलिटी थी, जो 5 लाख की इनकम पर मिलता था, उसका लिमिट भी बढ़ा दिया गया है। अब 7 लाख की इनकम पर रिबेट लिया जा सकता है। अब नए टैक्स रिजिम में 7 लाख की इनकम पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सैलरीड पर्सन को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, जो बेनिफिट मिलता था पुराने टैक्स सिस्टम में, अब उसका बेनिफिट भी नए टैक्स सिस्टम में दिया जाएगा 23-24 में। इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब 3 लाख की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख की इनकम पर 5%, 6 लाख से 9 लाख की इनकम पर 10%, 9 लाख से 12 लाख की इनकम पर 15%, 12 लाख से 15 लाख की इनकम पर 20%, 15 लाख से अधिक की इनकम पर 30% अब टैक्स लगेगा। इसके अलावा लीव इन केस का जो एग्जेम्पशन था, इसको भी बढ़ा दिया गया है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 25 लाख का लिमिट यहाँ रखा गया है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चेंज किया जा रहा है डेप्ट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट अब नहीं मिलने वाला है डेप्ट म्यूचुअल फंड में। जो भी गेन होगा उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही ट्रीट किया जाएगा, उसके तरीके से टैक्स लगेगा। फिजिकल गोल्ड को अगर ई गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर कोई एलआईसी से प्रोसीड मिलता है मैच्योरिटी के समय, उसके ऊपर भी टैक्स लग सकता है। कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। अगर एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ऊपर जाता है तो उस कंडीशन में अगर मेजॉरिटी का अमाउंट मिलेगा एलआईसी से तो उसके ऊपर टैक्स लग सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जिनके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी था।